नमनी फलितो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्ककाष्ठश्च मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन। भावार्थ, फलदार वृक्ष नमन करते हैं और विद्वान भी ऐसा ही करते हैं। सूखी टहनियाँ और मूर्ख भी झुकते नहीं हैं और कट कर टूट जाते हैं। श्री हरि ओम। अस्य श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र अस्य श्री प्रज्ञाविवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत्कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुष्टुप् छन्दः मम सकल विद्यासिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। श्रीस्कंद उवाच। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानी स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वजः तारकारीरुमापुत्रः क्रौचारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः। अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत्। महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। श्री कार्तिकेयार्पणमस्तु। हरि ओम। हरिओम। मीरा जी, आप क्वेश्चन कीजिए। हाँ। कुंडली में बुध की राशियां से कौन कौन से भाव से शुरू होती है? कुंडली में बुध की राशियां कौन कौन से भाव पर आती है, मतलब भाव से जुड़ी जाती है? अच्छा, ओके। मिथुन राशि तीसरे भाव पे और अपना एक मिनट, उसकी कुंडली में जब कन्या राशि छठे भाव पे। बराबर। ओके जी। सूर्य ग्रह व्यक्ति के करियर का व्यवसाय को कैसे प्रभावित करता है? कैसे प्रभावित करता है? राजा होने के नाते वो सौर मंडल में राजा होने के नाते वो प्रभुत्व के हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं। सूर्य अधिकार और शासन का प्रतीक है और यदि किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत है तो व्यक्ति वो सरकारी नौकरी, राजनीति या किसी बड़े संगठन में नेतृत्व के पद पर होता है। बराबर है ना? ठीक है। करियर की बात है ना, तो करियर यानी कौन से करियर, जैसे सरकारी नौकरी है या फिर कोई नेता रहता है, तो उस तरह से। और भी कह सकते हैं कि रोग प्रतिकार क्षमता की कारक होने की वजह से वह टीके उत्पादन, औषधि उत्पादन, उससे भी संबंधित व्यवसाय से जोड़े जा सकते हैं, जैसे डॉक्टर, कंपाउंडर। यस। जैसे अभी दूसरे भी अगर उसमें ऐड करना चाहे तो जैसे सोना, तांबा, ये सब जो भी है सूर्य के अधिकार में ही आते हैं। तो ऐसे लोग जैसे कि बड़े बड़े ज्वेलर्स है, तो यानी हम लोग उसमें भी उनका वो एक नाम आ सकता है। बराबर। उत्पादन से उत्पादन। हाँ, कौन सा यानी करियर व्यवसाय था ना, जो करियर है या व्यवसाय है जो प्रभावित करते हैं, तो व्यवसाय में ये भी सब आ जाते हैं। बराबर। मतलब सूर्य गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, भुट्टा, इनके रिलेटेड भी हम आगे बोल सकते हैं कि वो व्यवसाय में वे कर सकते हैं करके।
जी जी, बराबर। बराबर। चलिए अभी सौर आप मंडल पूछिए। में सूर्य, बुध, गुरु और मंगल की उपाधि क्या है? सौर्य मंडल में अ, सूर्य की सूर्य की उपाधि है राजा की। बराबर। बुध। बुद्ध की युवराज। राजकुमार की। बराबर। गुरु। इसकी इसमें है तो फिर एक मिनट। गुरु की भगवान के बराबर की ये रहेगी ना, हाँ, न्याय करने के प्रभारी। न्याय करने के लिए गुरु के। और मंगल की रहेगी सेनापति की। सेनापति। बराबर बराबर। रमा जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ। हाँ, चंद्रमा से जुड़े विकार कौन से होते हैं? चंद्रमा से जुड़े विकार कौन से होते हैं? चंद्रमा मन का कारक है, तो मन से। तो मानसिक यानी विकार मीन्स यानी बीमारियां ना, रोग ना। हाँ। हाँ, तो जैसे चंद्रमा मन का कारक है तो मानसिक रोग है, पागलपन है। फिर चंद्रमा जैसे रस हम रस बोलते हैं का। ना, रसदार। तो हमारे जो शरीर के जो पाचन तंत्र है उसके ऊपर भी उसका असर रहता है। जैसे कि पेट में दर्द, कृमि। फिर आंतों का दर्द, आंतों के रोग। रक्त। रक्त। हाँ, फिर बाद में जैसे तरल पदार्थ के हिसाब से जो अगर देखा जाए तो सर्दी जुकाम, जो पिछले मुझे 15 दिन से था। ब्रोंकाइटिस। हाँ, फिर हाँ हाँ। गले का दर्द, छाती के विकार। यस, ये चंद्रमा के प्रभावित करते हैं रोग सब जो है, विकार सब। सबसे विलंबित गति वाला ग्रह कौन सा है और शीघ्र गति वाला ग्रह कौन सा है? शीघ्र सबसे गति चंद्र। चंद्र है, और विलंबित यानी स्लो चलने वाला, स्लो चलने वाला गुरु। शनि। सूर्य के संबंधित स्थानों और वस्तुओं का वर्णन करें। स्थान। हाँ, मतलब सूर्य राजा होने की वजह से आ, जो। नहीं नहीं, स्थान यानी मैं क्या बोलूं, सूर्य का स्थान, रुकिए, क्वेश्चन सूर्य शायद का स्थान तरह से। शिव मंदिर हुआ, किला, हाँ। पहाड़, हाँ जी जी जी। सरकारी भवन, सरकारी। सार्वजनिक कार्यालय, संगठना का कार्यालय, सौराष्ट्र जिला। हाँ। हाँ, बराबर, एकदम बराबर। अच्छा, हम्म, स्थान बताए, अभी वस्तुएं यानी कौन सा व्यवसाय जो रहता है वो। अभी सोनार हुआ, या निजी व्यवसाय या पैतृक व्यवसाय, और नारंगी रंग की वस्तुओं का व्यवसाय, और धातु में हम्म सोना, कॉपर मतलब तांबा, गेहूं का भी हम्म व्यवसाय कर सकते हैं। हम्म खासकर निजी और पैतृक व्यवसाय जो पारंपरिक मतलब जो दर पीढ़ी आगे बढ़ाते चलाते हैं। हम्म और औषध, चावल, अगर उत्पादन में नहीं, व्यवसाय में सिर्फ इतना ये खास देखा जाएगा। और सूर्य जीवनदायी ग्रह होने के नाते सूर्य गेहूं, ज्वार, चावल, बाजरा, भुट्टा, दालें। वो कैसे पकड़ना उत्पादन। है? हाँ, ये व्यवसाय अलग है, उत्पादन टॉपिक अलग है ना। तो इसके उत्पादन रिलेटेड भी आ जाएगा ना। आ जाएगा। उत्पादन, हाँ। अच्छा। उत्पादन मतलब थोड़ा व्यवसाय के रिलेटेड भी बोल सकते हैं, जैसे वो निवारक टीके, वो इम्यूनिटी का कारक होने की वजह से ये।
औषधियां बनाने के हिसाब से। उत्पादन करके भी उसे उसका व्यवसाय ही करना है, उत्पादन करके वो स्वयं के लिए तो रखेगा नहीं। हाँ। वो सेक्टर बढ़ा दिया है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा ट्रेडिंग। क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और क्या क्या व्यवसाय या फिर नौकरी कर सकते हैं, ऐसे दो भाग कर दिए। और मसाले भी उसमें आ जाते हैं, मिर्च मसाले, गर्म गृह होने की वजह से। तो मसाले के जो जो भी उत्पादन भी, और मैन्युफैक्चरिंग, और जो बोला उन्होंने ट्रेडिंग, वो सब इसमें आ जाएंगे। खगोल विज्ञान और ज्योतिष कौन से ग्रह के अधीन आता है? खगोल विज्ञान और ज्योतिष। हम्म। खगोल विज्ञान बुध के। बराबर। ओके, चलिए। अब मैं पूछूं? हाँ, पूछे ना। शक्ति शक्तिशाली राशियां कौन सी है? शक्तिशाली राशि कौन सी है? सूर्य। नहीं, कौन सी है? राशियां। हाँ। राशियां। हम्म। शक्तिशाली राशियां, ये सवाल है। ऐसे तो सभी राशियां अपने अपने प्रभाव के हिसाब से देखी जाए तो शक्तिशाली रहती है ना। नहीं 9 12। नहीं सूर्य के हिसाब से देखना है, मतलब ग्रह के हिसाब से। नहीं नहीं, ऐसे ही अपनी 12 राशि है, उसमें शक्तिशाली कौन सी है? 12 राशि पिछली बार भी मैंने पूछा था पीछे से सिंह। सवाल, तो सब 12 राशि नहीं है, इस बार सिर्फ 5 राशि है। जैसे मैंने फिर स्वामी और प्रभुत्व भी वीक पूछा। रहते हैं। प्रथम नहीं, जो जो विषम विषम राशियां हैं वो ज्यादा शक्तिशाली है, और सम अच्छा, राशियां हैं। मेल। मेल। हाँ। पुरुष राशि। हाँ, पुरुष, अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। वो ज्यादा शक्तिशाली है, और जो स्त्री राशियां हैं वो थोड़ी कम है। हम्म। ओके ओके, अच्छा, क्वेश्चन एक्चुअली सही भी से समझ नहीं पाए तो फिर। ट्रिकी था। हाँ, नहीं नहीं, हाँ वो, हाँ थोड़ा, पर अच्छा था, बढ़िया था। ये किसमें से अपने रवि में से जो है ग्रह का, उसमें से ये चीज है वो क्या? अरटी। ये राशि विचार में से है? हाँ, ये राशि विचार का आया है। राशि राशि तो विचार का है ना भैया, हाँ वही मैं बोली, राशि विचार का। बराबर, मुझे लगा ही कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था, पर राशि विचार था नहीं ना, इसीलिए मैंने उसका क्वेश्चन नहीं डाले। नहीं, अच्छा बराबर, क्वेश्चन था। अच्छा था, पर अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत हाँ। बढ़िया था। चंद्रमा के शीतल गुण का मानव स्वभाव पर क्या असर होता है? चंद्रमा के शीतल। शीतल गुण का मानव स्वभाव पर क्या असर होता है? शीतल, शीतलता देता है, हाँ मन को तो शांत रखता है। हाँ, जैसे चंद्रमा शांति का प्रतीक है, शीतल का प्रतीक है। चंद्रमा स्वभाव से दयालु भी है, मृदुभाषी है। हम्म। फिर चंद्रमा को माँ की, इसमें भी हम लोग तुलना करते हैं। केयरिंग नेचर, हाँ। केयरिंग नेचर, सहानुभूति। गति निरंतर, गति कारक हाँ है। यात्रा की इच्छा होती है। जी, यात्रा की इच्छा रहती है। हाँ वो भी है। और जैसे कि अगर देखा जाए तो सहानुभूति, फिर ये कि कोई भी निर्णय निर्णय जो लेना है तो उसमें कभी कभी उनकी देरी भी देखी जाती है, ये सब उनके स्वभाव है, कि निर्णय चंचल। लेने की क्षमता, चंचलता। परिवर्तन, हमेशा परिवर्तन। हाँ, यस, तो चंचलता देख सकते हैं। जी हाँ, ये उनके सब मानव स्वभाव है। बराबर। ओके, चलिए अभी। खिड़कियां और एयर कंडीशन किस ग्रह से
देखे जाने जाते हैं और क्यों? खिड़कियां और अरे यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। गर्मी रहती है तो ये मंगल के इसमें है। नहीं, चंद्रमा नहीं, के चंद्रमा चंद्रमा के ऐसी। चंद्र एसी और वो। ओके, एक मिनट। हाँ। मीरा जी, एक बार क्वेश्चन फिर से मुझे। खिड़कियां हाँ और एयर कंडीशन किस हाँ। ग्रह से देखे जाते हैं और क्यों? चंद्रमा के वजह से देखे जाते हैं क्योंकि वो शांति का कारक है इसके लिए। शीतल। चंद्रमा का चंद्र ठंडा हाँ होने से। नहीं। हाँ, एक शीतल होने खिड़कियां से। शीतल। जल की कारक नमी, वातानुकूल। जी, आप भी बताइए, क्योंकि हाँ, जवाब तो यही आ रहा है। खिड़कियां और एयर कंडीशन हम बुध से देखते हैं क्योंकि बुध का वायु तत्व द्वारा शासित होने के कारण खिड़कियां और एयर कंडीशन बुध से देखी जाती ओके वायु विजन ओके। है। बुध वायु से तत्व। देखते हाँ हैं। वायु बुध हाँ। तत्व। उसी चंद्रमा से देखते हैं। शीतलता एयर कंडीशन के हिसाब से अगर पूछा जाए तो शायद चंद्रमा। चंद्र चंद्रमा हाँ। भी देख जोड़ सकते हैं। और वायु विजन वायु की हाँ बर- तत्व से हम बुध को बुध। जोड़ हाँ बुध को जोड़ते हैं। बराबर बराबर। सूर्य का प्रभाव किन किन हम्म। अंगों में उसका प्रभाव होता है? सूर्य का प्रभाव किन किन अंगों हाँ में होता है? हाँ। सूर्य का प्रभाव आत्मा कारक होने से आत्मा आत्मा कारक होने से चेतना हृदय हृदय। के ऊपर, हृदय पे सबसे पहला अस्तर होता है हाँ उनका। हाँ ओके। जी। हाँ फिर जी। रीढ़ की हड्डी पे, हम्म। रीढ़ में। हाँ, बराबर। 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 फिर दृष्टि। रक्त कोशिका, दृष्टि पे। प्रतिकार। दृष्टि पे। हाँ, दृष्टि पे और प्रतिकार शक्ति होने की, यानी हम लोग बोलते हैं ना, प्रतिकार शक्ति। श्वेत कण, रक्त कण, जो रक्त कोशिकाएं रहती हैं। हाँ जी हाँ जी। बराबर। प्रकाश देने वाला ग्रह इसलिए फिर संसर्ग दृष्टि पे। हाँ, दृष्टि पे भी है और मस्तिष्क में भी है। बराबर। सूर्य किस दिशा और धातु का स्वामी है? इस दिशा और। पूर्व दिशा और धातु सोना और ताम्र। हाँ सही है। हाँ। हम्म। अभी मीरा जी, आप पूछिए। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय दो ग्रह से जोड़े जाते हैं। वो दो ग्रह कौन कौन से हैं दो ग्रह से। और क्यों? अच्छा, स्कूल और कॉलेज, जैसे कि ये तो ज्ञान का बात आता है तो ये तो बुद्ध रहता है। बराबर है। बराबर। ओके। और दूसरा ग्रह। बुध। हाँ, पहला बुध है और दूसरा ग्रह गुरु। अ, अन- हाँ, बराबर। गुरु। गुरु गुरु। गुरु। ज्ञान पर प्रभुत्व और शिक्षा का कारक होने की वजह से कारक होने के कारण। बराबर। गुरु से जोड़े जाते हैं। मतलब बुध जी। और गुरु दोनों के दोनों। दोनों को नजर रखते हुए हम देखते हैं। बराबर। हम्म। ओके। मंगल के संबंधित महत्वपूर्ण पशु और वनस्पति कौन कौन सी है? मंगल तीखा ग्रह होने से स्पाइसेस मतलब क्या बोलते हैं हाँ, बराबर है। मसाले राइट। काट कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे तीक्ष्ण हम्म। वस्तु की वजह से। लहसुन, तंबाकू।
हाँ, मसाले, मसाला। लाल फल। हाँ लाल फल, कठोर छिलके वाले फल जैसे कि अखरोट है। बराबर। हाँ, पशु पक्षी में कौन से जानवर है जैसे आक्रामक लकड़बग्गा। करने वाले? हाँ, लकड़बग्गा। लोमड़ी। भेड़, भेड़, भेड़िया, हाँ, शिकारी भेड़ सब। भेड़िया। बराबर। शिकारी कुत्ते। हम्म। हाँ। रमा जी को पूछना है। हाँ, भाषा, लेखन, प्रकाशन, संपादन, अनुवाद, ये कौन से ग्रह के अंतर्गत आता है? बुध। बुध। कारण भी दिमाग का है कारण। हाँ जी। कारण भी बताइए। अच्छा, तीसरी बुद्ध जैसे बुद्धिमत्ता, वाक्पटुता के कारण। और बुध की तीसरी राशि, पहली राशि जो मिथुन है वो तीसरे भाव से जुड़ी है, जो लेखन और हाथ के ऊपर उसका अ, प्रभुत्व है या प्रभाव है। तो वो भी, और वाक्पटुता जैसे जयश्री ने बोला वो। जी। और वा- मंत्र तंत्र साधना। वायु तत्व की होने वायु से तत्व के होने से। वायु। हाँ। वायु तत्व के होने से। ना तो प्रसार वो प्रसार और छपाई के द्वारा होती है, इसलिए ये आता है। आगे रमा जी कुछ पूछ रही थी। हाँ, मंत्र तंत्र साधना और तपस्या स्थान, ये सब कौन से ग्रह के अंतर्गत आते हैं? मंत्र तंत्र। मंत्र तंत्र साधना हाँ। कौन से ग्रह के अंतर्गत आते हैं? आध्यात्मिक गुरु। साधना। गुरु। 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 केतु के। अच्छा, अच्छा। मेष राशि के ग्रह कौन से भाव में आते हैं और पहले कौन से भाव। राशियों, हाँ, और कौन से राशियों में उसका प्रभाव होता है? मंगल के साथ। मंगल के दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। बिल्कुल। और मंगल का कौन सा भाव? आठवीं राशि। प्रथम भाव। आठवीं प्रथम आठवीं भाव। राशि और पहली राशि मेष। हाँ, मंगल का प्रथम भाव और वृश्चिक राशि का अष्टम भाव। अष्टम भाव। हाँ। सूर्य किन शारीरिक रोगों का कारण बन सकता है? सूर्य किन शारीरिक रोगों का कारक कारण बन सकता है। सूर्य एक तो सबसे नेत्र। पहले हृदय से संबंधित है, बराबर, क्योंकि सूर्य का हाँ, सबसे पहला प्रभाव हृदय से जोड़ा जाता है, तो हृदय की विकार, सही है। नेत्र। बराबर। और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जैसे कि हमें मानसिक बीमारियां जो रहती है, हाँ, हाँ वो रहता है। और रक्त से भी संबंधित है, इसीलिए हम देखेंगे तो फिर लू लगना, यानी खून, यानी जो हम बोलते हैं बुखार आ जाना, हाँ, अग्नि का कारक होने के कारण। अग्नि का कारक होने के कारण फिर बाद में उसको लू लगना, बुखार सूर्य। आना ना, वो सब पूरा ये हाँ, है। दृष्टि से और संबंधित। हाँ, आंखों के विकार सब। ब्लड और प्रेशर और मस्तिष्क में होने वाला रक्तस्राव। हाँ, और तंत्रिक विकार, रीढ़ की हड्डी के संबंधित, हाँ, मैं रीढ़ की जठर हड्डी। अग्नि। हाँ। हाँ, और जठर अग्नि यानी जो पाचन क्रिया है हमारी, मंद होना, और ये भी सनस्ट्रोक। सूर्य की। हाँ, सेल्फ स्टॉक सब, हाँ वही, ये सब। असामान्य बुखार। हम्म। बराबर।